सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मुंबई वडनाला टॉप हिल के म्हाडा ट्रांजिट कैंप की बिल्डिंग के पैसेज और सड़क पर खड़े इन लोगों को अपने सिर से छत छिन जाने का डर सता रहा था, क्योंकि यहाँ कई सालों से रह रहे लोगों को म्हाडा ने बकाया किराया देने के संदर्भ में नोटिस भेजकर कहा था कि पैसा भरो या घर खाली करो। इस नोटिस से परेशान लोगों ने शिवसेना अवजड़ वाहतुक सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष इंदरपाल सिंह सत्ती से मदद की गुहार लगाई, जिस पर वे तुरंत ट्रांजिट कैंप पहुंचे और अधिकारियों के साथ मिलकर बीच का रास्ता निकलवाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 1.5 घंटे के अंदर नोटिस भरो, 4-4 लाख भरने का, 4 लाख नहीं होता तो 50-50 हजार रुपए भरो। आज मैंने 10,000 लेके गई थी, मेरी बच्ची तो 10,000 नहीं लिया गया, 50,000 भरो। इतनी हमारी ताकत नहीं है, हम लोग गरीब इंसान है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले। ये ना इंसाफी हो रही है, गुंडा लोग का चाल चल रहा है, ये म्हाडा इसमें मिली हुई है और इसमें जो दलाल लोग उन लोग का भी हाथ है, शामिल है उन लोग। जी सर, सबको यही प्रॉब्लम है कि सबको बोलते पैसा भरो इधर। अभी जिसके पास नहीं है वो कहाँ से भरेंगे पैसा, जिसके पास कोई कमाने वाला नहीं हो कहाँ से भरेंगे पैसा। तो अभी लोग बोलते हैं कि भाई रूम खाली करेंगे, हम सामान फेंक देंगे, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग, किसके पास जाके बोलेंगे। मैं रोड पे फुटपाथ पे धंधा लगाती हूँ। अभी मेरे को 4 लाख नोटिस मारे हैं। मैं बोलते ये मेरे को खाली कर दो, नहीं तो 50,000 भरो या तो 25,000 भरो। मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मैं दूसरे से ब्याज से उठाने गई थी 10,000। मैं बोली लोन ये जाके भर दूंगी, वो 10,000 लेने को तैयार ही नहीं है। बोलते नहीं 10,000 नहीं चाहिए, 25 या तो 50 चाहिए। तो कहाँ से लाके देंगे, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरी लड़की कमाने जाती है, बेचारी बच्ची, छोटी बच्ची है, पढ़ना छोड़ के वो काम कर रही है। आगे हमको घर चाहिए, हमको मेंटेनेंस 500 के हिसाब से करवा के दो, हम करेंगे, भरेंगे। हम लोग तैयार है भरने के लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग को 500 रुपए महीना भरो, हम लोग 500 इंसान देने तैयार है। मुझसे बोला 20 या 50,000 भरो, मैंने 20,000 भरने के लिए आई तो वो लोग ने बोला कि दूसरे जो लोग 50 या 1 लाख देते उनसे पैसा निकलने दो, तुम तुम्हारा पैसा अभी साइड में रखो, पहले हम लोग को बड़ी रकम निकलने दो। और क्या नाम है मंत्री का, सुफियान मनु, और नगर सेवक ने बोला, और उसके बाजू में 2 आदमी थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये पैसा मत भरो, दुनिया जो ज्यादा पैसा दे रही, हम लोग उनसे पैसा पहले कलेक्ट करने दो, तुम्हारा पैसा तुम साइड में रखो वरना घर खाली करो। हमारा रास्ते पे आ जाएगा। हम लोग गरीब इंसान जाए तो कहाँ जाए। महीने का 500 रुपए के हिसाब से हम देने तैयार है। लाइट बिल भरते सब कुछ भरते, सब कुछ ID प्रूफ रहने के बावजूद 48 घंटे का टाइम दिया गया है। इंदरपाल सिंह सत्ती के साथ साथ शिवसेना की सायन कोलीवाड़ा महिला समन्वयक रीना खुराना ने घटना की जानकारी दी। ये सब का जितने म्हाडा के रहीवासी है ट्रांजिट कैंप के, ये कल मेरे ऑफिस में आए थे कुछ 100-150 लोग। उन्होंने बताया कि ऐसा सब प्रॉब्लम है, यहाँ पे घर खाली करवाए जा रहे हैं और इनको बिना इन्फॉर्मेशन, कोई पता नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, डायरेक्ट बोलते घर खाली करो। तो फिर मैंने कोई इंक्वायरी की तो इन्होंने बोला कि हमको बोल रहे कि 1-1 लाख रुपया दो, नहीं तो घर खाली कीजिए। तो अभी यहाँ मैं खुद आया हूँ, यहाँ पे राम जी करके रेंट ऑफिसर है म्हाडा के, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला नहीं सर, आज 10 साल से इनका भाड़ा बाकी है 3-3 लाख रुपया। तो उनको मैंने वही बोला, अगर उनका भाड़ा बाकी है 10 साल से तो म्हाडा सोई थी कितने टाइम, जब 6 महीना पूरा हुआ तो उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा, तभी इनको इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आज ये 10 साल बाद अचानक कार्रवाई क्यों याद आ गई। तो ये कहीं ना कहीं म्हाडा की गलती है अधिकारियों की। जब ये पब्लिक ने अगर भाड़ा नहीं भरा, उनको आप 3 महीने या 4 महीने, हर महीने भाड़ा भरते हैं 500 रुपया, तो आप 2 महीना नहीं भरा, 3 महीना नहीं भरा, 4 महीना नहीं, 6 महीने में तो नोटिस भेजो भाई, 3,000 रुपया अगर भर दो तो वो 3,000 चाहिए। तो वही जो मैं बता रहा हूँ कि 500 रुपये जब था 10 साल था, तो इनको जब आप अभी पूरा 10 साल का हिसाब मार के पैसा मांगोगे तो कोई गरीब आदमी दे नहीं सकता है। कोई जितने लोग यहाँ है ना, ये रोज कुआ खोद के पानी पीने वाले हैं, रोज कमाना रोज खाना, इन लोग का ये हाल है पब्लिक का। तो इन आदमी को बोलोगे अभी। और दूसरा मुझे किसी ने बताया पब्लिक ने कि यहाँ के नगर सेवक कौन है कांग्रेस के, उन्होंने बताया इनको कि म्हाडा को 18 करोड़ रुपए फंड चाहिए। तो 18 करोड़ फंड म्हाडा को पब्लिक देगी कि गवर्नमेंट देगी, ये काम महाराष्ट्र शासन का है। अगर 18 करोड़ या 20 करोड़ या 5 करोड़ या 50 करोड़ कुछ भी फंड म्हाडा को चाहिए, प्रशासक को चाहिए, वो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेगी, वो महाराष्ट्र शासन देगा, ये जनता नहीं देगी। अभी मुझे राम जी ने बताया कि इनका कुछ 9 करोड़ रुपए भाड़ा बाकी है। अगर 9 करोड़ वडाला का भाड़ा बाकी है तो कितने साल का है, और ये कौन से अधिकारी थे जो अब तक सोए थे। 9 करोड़ होने तक सो बैठे थे, जब 1 लाख हुआ तभी उनको आना चाहिए था, 9 करोड़ होने तक ये सबर कर रहे थे। इसमें मैंने म्हाडा के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, आज हमारे जो राहुल शिवाले जी उनसे मेरी बात हुई। तो गरीबों के हक के लिए हम खड़े और खड़े रहेंगे। हम इनको बताया गया कि मंडे को सबके घर खाली हो जाएंगे, बर्तन निकाल के बाहर फेंकेंगे, ये लाख रुपए दो। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि लाख रुपए इनमें से कोई देगा नहीं, क्योंकि काहेगा लाख रुपए, पहले वो बताओ। एक दूसरी बात, अगर भाड़ा बाकी है 10 साल का तो अधिकारी को बुलाओ जिन्होंने पहला लिया नहीं 6 महीने होने तक,
उनको नोटिस क्यों नहीं भेजा 6 महीने पहला? 10 साल बाद कार्रवाई करोगे वो चलेगा नहीं। दूसरी बात कि इनके पास इतना पैसा अभी है नहीं, भाड़ा जो है वो भरेंगे, पर उनको थोड़ा टाइम दिया जाए। अभी जैसे मुझे किसी ने बताया और अपना दागीना बेच के 20,000 लाई, पर वो बोलता नहीं 1 लाख पूरा लाओ, तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर एक गरीब आदमी को मुसीबत आई हो, कोई घर का बर्तन बेच रहा है, कोई दागीना बेच रहा है, कोई ब्याज पे ले रहा है 10,000, 20,000, 25,000, वो तो लो, उनको पावती दो, टाइम दो 2-3 महीने का, तो आगे भरेंगे। वो ना तो नहीं बोल रहे, पर आप बोलोगे अभी के अभी 18 करोड़ इकट्ठा करके दे दो इतने घर, तो कहाँ से देंगे वो? तो ये गलत हो रहा है। इसके खिलाफ हमारी आवाज़ है, प्रशासन के खिलाफ नहीं। जो कायदे में रहेगा वो करेंगे, इनको थोड़ा टाइम दिया जाए। और किसी के द्वारा गुंडागर्दी या कोई नेता इधर आके इनको डराएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना इनके साथ खड़ी है। देखिए, ये तो सबसे पहले तो आचार संहिता चालू है। आचार संहिता में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार नहीं है किसी का रूम खाली करवाने का। ये बेचारे जो गरीब लोग आए हैं हमारे पास, ये नूरा बाजार ट्रांजिट कैंप से आए हुए हैं, इनका 7 माले का बिल्डिंग्स है, और वहाँ पे ये आचार संहिता के टाइम वहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक सुफियान, वहाँ के राष्ट्रवादी के तालुका अध्यक्ष आरिफ सैयद, ये लोग सब लोगों को लेके, दलालों को लेके वहाँ घुस रहे हैं। पब्लिक से कह रहे हैं 50-50 हज़ार दो, किसी के पास 4 लाख का, किसी के पास 3 लाख का, किसी के पास 5 लाख का डिमांड कर रहे हैं, रूम खाली करवा रहे हैं। एक गरीब को कोई मार के घर से निकलवा रहे हैं, रूम खाली करो, अभी हमने दूसरा अलॉटमेंट किया, तो ये उनके पास जाती है। तो हमसे जितना भी हो सकेगा, हमने हमारे MP राहुल सिवाला सर से बात की है, तो उन्होंने कहा आप उनसे सारे फाइल्स ले लो, हम देखते हैं मंडे को जो भी हम करते हैं। तो हम राहुल सिवाला साहब से बात किया और अभी जाके महाड़ा CO से बात करेंगे। महाड़ा CO क्या रिप्लाई देता है। फिलहाल तो इनके यहाँ का जो ऑफिसर वहाँ पे कैंप लगाया था पैसा लेने के लिए, फिलहाल उन्होंने बंद किया है, चले गए हैं। आगे जिस तरह से भी होता हम जितना भी हो सके इनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आचार संहिता में किसी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए और वो आ नहीं सकते। अगर आता है तो उनके पास लीगली कार्रवाई होना चाहिए। महिला यही कह रही है कि हम लोग को रात को आके अचानक सडनली आके विदाउट कोई नोटिस दिए बगैर आ गए और बोलते रूम खाली करो। अचानक उनके सामान उठा के फेंक दिया जाता है। पुलिस भी उनमें इन्वॉल्व है। पुलिस ने किसी को बोला है कि अगर ज़्यादा बात करोगे तुम पे केस डाल देंगे। कोई कैंसर पेशेंट घर में है, उनको उठा के बाहर निकाल रहे हैं, तो उनके पास जाती हुई है। तो जितने भी लोग आए हुए हैं हमारे पास, तो हमसे जितने भी हो सकता है, हम शिवसेना की तरफ से हम जितने भी हो सकता है हम उनको मदद करेंगे। कैमरामैन बबलू राउत के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।